मैं नहीं समझता कि लोग असलियत को सही मायनों में समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो आप देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है? हम सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और स्क्रीन पर दुनिया देखते हैं। लगता है सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हम रंगीन तस्वीरें, ट्रेंडिंग वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। क्या ये असली दुनिया है या सिर्फ एक खूबसूरत परछाई? सोचिए, एक इंसान जो सिर्फ तस्वीरों में पहाड़ देखता है और एक जो सच में पहाड़ पर चढ़ता है, क्या दोनों का अनुभव एक जैसा हो सकता है? हम में से ज्यादातर लोग आज जिंदगी को जी नहीं रहे, बस उसकी परछाइयां देख रहे हैं। हम खुशियों की तस्वीरें देखते हैं पर खुद खुश होने के रास्ते नहीं खोजते। हम सफलता की कहानियां सुनते हैं पर खुद सफल होने के लिए एक्शन नहीं लेते। असल ज्ञान सवालों से शुरू होता है, असली जिंदगी अनुभव से। आज मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर यह समझें, कहीं हम एक ऐसी दुनिया में तो नहीं जी रहे जहां हमें सिर्फ वो दिखाया जाता है जो दूसरे चाहते हैं। चलिए आज एक कोशिश करते हैं परछाइयों की दुनिया से बाहर निकलने की। हजारों साल पहले प्लेटो ने एक कहानी सुनाई थी जो आज भी उतनी ही सच है। कल्पना कीजिए, एक गहरी गुफा है जिसमें लोग जन्म से कैद हैं। उनके हाथ, पैर और गर्दन जंजीरों से बंधे हैं। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। उनकी पूरी दुनिया वही दीवार है जिस पर वो बचपन से परछाइयां देखते आ रहे हैं। पीछे एक आग जल रही है और उसके सामने से लोग पुतले लेकर गुजरते हैं। आग की रोशनी में उन पुतलों की परछाइयां दीवार पर बनती है और कैदी इन्हीं परछाइयों को सच मानते हैं। अगर किसी एक की जंजीरें खोल दी जाए तो पहले तो उसे रोशनी से दर्द होगा और वो सच्चाई को मानने से इनकार करेगा। अगर उसे गुफा से बाहर ले जाया जाए तो सूरज की रोशनी में उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे उसे असली दुनिया दिखेगी। तब उसे समझ आएगा कि अब तक जो सच मान रहा था वो सिर्फ एक भ्रम था। प्लेटो की गुफा आज भी है, बस अब वो हमारी मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन बन गई है। हम सब उन कैदियों की तरह हैं जिनकी गर्दन इन स्क्रीन से बंधी है। हमारी दुनिया सिमटकर बस उस 6 इंच की स्क्रीन में रह गई है। जैसे गुफा के कैदी दीवार पर परछाइयां देखते थे, वैसे ही हम स्क्रीन पर एडिटेड फिल्टर की हुई जिंदगी देखते हैं। हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, लेकिन असल में हम वही देख रहे हैं जो एल्गोरिदम हमें दिखाता है। हम असली दोस्तों से मिलने के बजाय सोशल मीडिया पर अपडेट्स देखकर खुश हो जाते हैं। हमने परछाइयों को इतना सच मान लिया है कि असली दुनिया बोरिंग लगने लगी है। यह ट्रेजेडी है। हमने खुद अपनी डिजिटल गुफा चुनी है और अब हमें अपनी जंजीरों से प्यार हो गया है। गुफा में कुछ लोग थे जो परछाइयां बनाते थे। आज ये हैं सोशल मीडिया कंपनियां, न्यूज चैनल और इन्फ्लुएंसर्स। इनका बिजनेस हमारी अटेंशन है। जितना ज्यादा हम स्क्रीन पर, उतना ज्यादा उनका फायदा। इन परछाइयों का सबसे बड़ा औजार है एल्गोरिदम, जो हमारी हर हरकत पर नजर रखता है और उसी के हिसाब से कंटेंट दिखाता है। अगर आपको गुस्से वाली खबरें पसंद हैं, तो वो आपको और गुस्सा दिलाने वाली खबरें दिखाएगा। इन्फ्लुएंसर्स हमें एक परफेक्ट फिल्टर की हुई जिंदगी दिखाते हैं, जिससे हम अपनी असल जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक परछाई को देखकर दुखी हो रहे हैं, जो शायद असलियत में है ही नहीं। ये सौदागर हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। डर, गुस्सा, लालच, असुरक्षा। हम अनजाने में उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन जाते हैं और हमारी सोच उनके कंट्रोल में चली जाती है। जब हम लगातार एक ही तरह की परछाइयां देखते हैं, तो हम इको चैम्बर में फंस जाते हैं। इको चैम्बर एक ऐसा कमरा जहां सिर्फ हमारी ही आवाज गूंजती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे लिए यही इको चैम्बर बना रहे हैं। एल्गोरिदम हमारी सोच के हिसाब से ही खबरें और वीडियोस दिखाता है। धीरे धीरे हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी तरह सोचती है और बाकी सब गलत हैं। यह आरामदायक है, लेकिन हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। हम नए विचारों से डरने लगते हैं और समाज में नफरत और बंटवारा बढ़ता है। इस पिंजरे को तोड़ना जरूरी है। हमें जानबूझकर अलग आवाजें सुननी होंगी।
तभी हम सच्चाई के करीब पहुंच सकते हैं। गुफा से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे पहली मुश्किल है आराम छोड़ने का डर। गुफा की दुनिया जानी पहचानी है, बाहर की सच्चाई डरावनी। दूसरी मुश्किल है समाज का दबाव। अगर आप भीड़ से अलग सोचते हैं तो लोग आपको अकेला कर देते हैं। तीसरी मुश्किल है हमारी अपनी आदतें। हम आसान जवाब चाहते हैं, रिसर्च और गहराई में जाना मुश्किल लगता है। हमारी आदत बन चुकी है कि हम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहें, किताब पढ़ना या रिसर्च करना मुश्किल है। इन सब मुश्किलों के बावजूद गुफा से बाहर निकलना जरूरी है। गुफा के अंदर की जिंदगी नकली है। जब तक हम परछाइयों में जीते रहेंगे, असली खुशी और आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही खुद को खोजने की असली यात्रा है। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है सवाल पूछना। जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं। बचपन में हम हर चीज पर सवाल पूछते थे, लेकिन बड़े होकर मान लेते हैं कि जो बताया जा रहा है वही सच है। हमें अपनी उस बचपन की आदत को वापस लाना होगा। अपने आप से पूछिए, जो खबर आप पढ़ रहे हैं क्या वो सच है? क्या आपके विचार सच में आपके हैं या किसी और ने आपके दिमाग में डाले हैं? सवाल सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी पूछिए। मैं इतना समय फोन पर क्यों बिताता हूं? सवाल पूछने का मतलब है आंख बंद करके स्वीकार न करें, अपनी सोच का कंट्रोल खुद लें। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो अकेलापन महसूस हो सकता है। शायद आपके दोस्त या परिवार आपको न समझें, लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इतिहास में सुकरात, कबीर, बुद्ध, आइंस्टीन जैसे लोग भी सच की तलाश में अकेले चले थे। उन्हें भी समाज ने पागल कहा, लेकिन उनकी खोज ने दुनिया बदल दी। आज भी ऐसे लोग हैं जो गहराई में जाकर सच खोज रहे हैं। शायद वो सोशल मीडिया पर न दिखें, लेकिन वो हैं। ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों से बात करें जो आपसे अलग राय रखते हैं। कम्युनिटी में शामिल हों जहां गहरी और ईमानदार बातचीत होती हो। सबसे जरूरी, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखें, वही आपका असली गाइड है। यह पूरी यात्रा गुफा से बाहर निकलने, परछाइयों से सच्चाई की ओर जाने की है। जब तक हम गुफा में हैं, अपनी क्षमताओं का सिर्फ एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर आप डिजिटल परछाइयों के गुलाम न हो तो कितना कुछ कर सकते हैं। आपका दिमाग तेज, आत्मा शांत और पोटेंशियल असीमित हो सकता है। यह रास्ता आसान नहीं है, आदतें बदलनी होंगी, आराम छोड़ना होगा, लेकिन इनाम है आजादी। सोचने की आजादी, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी। हिम्मत कीजिए, अपनी जंजीरों को देखिए और उन्हें तोड़ने का फैसला कीजिए। परछाइयों की दुनिया से निकलकर सच्चाई की रोशनी में आइए, यही असली खूबसूरती है।